तुर्की एक ऐसा देश जिसकी आबादी 90% मुस्लिम है, लेकिन उसका संविधान सेकुलर है। उसी देश का राष्ट्रपति अर्दोआन अपने संविधान को धता बताते हुए आज मुस्लिम देशों की अगुवाई करने की महत्वाकांक्षा रखता हुआ है। उसी तर्ज पर उसने पाकिस्तान को बहुत जबरदस्त अंदर सपोर्ट किया और हमारे साथ उसके रिश्ते बिगड़ गए, जबकि बहुत पहले बहुत अच्छा हुआ करते थे। भारत के साथ उसके रिश्ते हर प्रधानमंत्री के साथ में बहुत अच्छे थे, लेकिन अर्दोआन आने के बाद में वो रिश्ते धीरे धीरे बिगड़ते गए और आज बहुत ज्यादा बिगड़ गए। आज हम उसी तुर्की की बात करेंगे जो ओटोमन साम्राज्य से बाहर निकला हुआ एक ऐसा देश था जिसका निर्माता एक तानाशाह था, लेकिन वह तानाशाह ऐसा नहीं था जैसे दूसरे तानाशाह होते हैं। उसने हमेशा पब्लिक के लिए काम किया और अपने देश को मुस्लिम होने के बाद में 90% आबादी मुस्लिम होने के बाद में भी सेकुलर रखा। और वहीं पर जो अर्दोआन का उदय हुआ वो शुरुआती दौर से उसका रुझान जो था वो धार्मिक तरफ था, उस वजह से उसको जेल भी हुई। बाद में फिर वो आया और आज अपने देश को इस जगह पे ले गया। सामरिक दृष्टि पे कैसा है, ये मिडिल ईस्ट का एक ऐसा देश है जहां पर गैस और तेल का कोई भी उत्पादन नहीं है, लेकिन बाकी व्यवसाय कैसे हैं सभी की चर्चा करेंगे। मैं हूं महेश, आप देख रहे हैं महेश राजेश इन्फो। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, शेयर अवश्य कीजिएगा, ये हमारे मोटिवेशन के लिए जरूरी है। तो शुरू करते हैं आज का खास इंफोटेनमेंट जो तुर्की के बारे में है, तो वीडियो पर बने रहिए। तुर्की की स्थापना 20वीं सदी में मुस्तफा अतातुर्क केमल ने की। 2003 से 2014 तक अर्दोआन प्रधानमंत्री रहे। 2014 से अभी तक वो राष्ट्रपति हैं। उन्हीं के करने के बाद में वो देश सेकुलर से धीरे धीरे इस्लामिक स्टेट की तरफ जाता जा रहा है। यदि तुर्की का इतिहास की बात कर लें तो तुर्की का इतिहास 7500 ईसा पूर्व मानव बसाहट के साथ ही मिलती है। 1300 से 1900 ईसा पूर्व के बीच में वहां पे हिट्टी साम्राज्य की स्थापना हुई। 1250 ईसा पूर्व में ट्राय की लड़ाई लड़ी गई, जहां पे ग्रीक लोगों ने ट्राय शहर को नष्ट कर दिया और कब्जा भी कर लिया वहां पे। 1453 में ऑटोमन साम्राज्य ने टेनोपोल की स्थापना की, लड़ाई लड़ी और वहीं पर उसकी उन्होंने राजधानी बना ली और वहीं से ओटोमन साम्राज्य की स्थापना हुई। ये कह सकते हैं उसके बाद ये 1914 से प्रथम विश्व युद्ध लड़ा गया और वहीं से पतन हो गया, ओटोमन साम्राज्य का शुरू हुआ और 1923 में आधुनिक तुर्की की स्थापना हुई, जिसे मुस्तफा अतातुर्क केमल ने की। अतातुर्क का मतलब होता है वहाँ का राष्ट्रपिता। वो ऐसे एक तानाशाह थे जो सेकुलर, पूरी तरीके से सेकुलरिज्म की नींव रखी, जबकि वहाँ की आबादी 90% आबादी मुस्लिम थी। फिर भी उन्होंने पूरे देश से विश्व में रिश्ते बहुत अच्छे रहे। तुर्की का सामरिक विकास हो, समग्र विकास हो, उस वजह से अपने देश को उन्होंने एक सेकुलर रखने की कोशिश की। लेकिन 1994 में अर्दोआन के आने के बाद में जब उन्होंने एक मेयर का चुनाव लड़ा और 1998 में उन्होंने एक सरकारी सभा में एक धार्मिक भाषण पढ़ा जो उनके संविधान के विपरीत था। उस वजह से उनको पूरी तरीके से सरकारी ऑफिस में, दफ्तर में जाने से प्रतिबंधित कर दिया गया। उन्हें 4 महीने की जेल भी हुई और इसके बाद उन्होंने पूरी तरीके से राजनीति से मुंह मोड़ लिया। लेकिन 2002 में उन्होंने AKP, एक रूढ़िवादी संगठन की फिर से स्थापना की और 2003 में उसकी जबरदस्त जीत हुई। जबरदस्त जीत होने के बाद में जो उनके मुस्तफा गुल थे, जो उनके संस्थापक थे, उसको उन्होंने प्रधानमंत्री बना लिया। उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद में अर्दोआन के जितने भी आरोप लगे थे वो सब खारिज कर दिए गए और 2003 में उन्होंने एक उपचुनाव लड़ा जिसे जीत गए और उसके बाद वो वहाँ के प्रधानमंत्री बन गए। प्रधानमंत्री बनते ही उन्होंने बहुत सारी शक्तियाँ अपने पास लाते गए और 2014 में आकर वो पूरी तरीके से राष्ट्रपति बन गए और पूरी शक्तियाँ अपने पास रख ली। आज जो अर्दोआन का जो एक कहना चाहिए उद्देश्य है और ये उनकी महत्वाकांक्षा है, वो इस्लामिक देशों की मुखिया बनने की है, जिसके चलते उनके जो रिश्ते हैं वो सऊदी के साथ में, सऊदी अरब के साथ में कहना चाहिए या कि UAE के साथ में बहुत ख़राब होते जा रहे हैं। अभी तक जो उनकी अगुवाई करते हैं इस्लामिक देशों की, वो सऊदी अरब कर रहा है, UAE कर रहा है। लेकिन अर्दोआन की महत्वाकांक्षा ज़्यादा हो गई है, जिस वजह से वो पाकिस्तान को भरपूर सपोर्ट कर रहा है। कश्मीर मामले में भी हस्तक्षेप करता है, जबकि वो हमारा आपस का हमारा आंतरिक मामला है। इस तरीके से अर्दोआन अपने नीतियों की वजह से वो बहुत पीछे लेते जा रहे हैं। 2014 में ही एक वहाँ पे बहुत ज़्यादा विरोध हुआ अर्दोआन का, जिसमें 22 लोगों को मारे गए और इसका
इसकी बहुत विश्व स्तर में बहुत ज़्यादा निंदा हुई और मिडिल ईस्ट में जो इसकी शामिल होने की संभावनाएं थी और उसी समय से खारिज हो गई। अभी हालांकि बातचीत चल रही है, लेकिन उस समय ही बातचीत स्थगित कर दी गई थी। तो अर्दोगान की ये महत्वाकांक्षा जो आज देश को, अपने ही देश को पीछे ले जा रही है बहुत ज़्यादा। हमारे देश ने बहुत सारे प्रतिबंध लगा दिए हैं। एक जो तुर्की एक ऐसा देश है, मिडिल ईस्ट का ऐसा देश है जहां पर कोई गैस नहीं होती, कोई ऑयल का उत्पादन नहीं होता, लेकिन फ्रूट और ड्राई फ्रूट के मामले में वो बहुत आगे है, जो बहुत अच्छा एक्सपोर्टर है इनका। दूसरा, फैशन और फैशन डिजाइन के प्रोडक्ट वहाँ पे बहुत अच्छे होते हैं। तीसरा, वहाँ का टूरिज्म बहुत अच्छा है और बंदरगाहों के लिए भी उनकी कंपनियां बहुत ज़्यादा सर्विस उपलब्ध कराती है। चलिए, वो एक ऐसा देश है जो मिडिल ईस्ट में जो जियोपॉलिटिकल कारण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसका फायदा वो उठा रहा है। उसके साथ में कुछ और भी इस्लामिक देश हैं, सभी तो नहीं है लेकिन कुछ देश हैं, जिस वजह से उनके और उसकी जो भू राजनीतिक स्थिति है वो ऐसी जगह पे है कि जो रसिया को, पुराने सोवियत संघ को और यूरोपियन कंट्री को बराबर तरीके से जोड़ती है। तो वो सामरिक दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जगह पे है, जिसलिए उसका अपना महत्व बढ़ा हुआ है। लेकिन ऐसा होने के बाद में भी बहुत सारे रास्ते निकल रहे हैं। हमारे देश ने तो बहुत सारे प्रतिबंध उस पर लगा ही दिए हैं और आगे और भी लगने की संभावना है। हमारे देश में बहुत सारे जो हमारी पब्लिक है वो खुद विरोध में आ गई है। बहुत सारे कॉर्पोरेट हाउस विरोध में आ गए हैं, जिसमें एक मिंत्रा है, उसके फैशन प्रोडक्ट को बेचने से मना कर दिया है। एजियो ने अपने फैशन प्रोडक्ट बेचने के लिए मना कर दिया है। जो रिलायंस का एक ऑनलाइन एक चेन है एजियो, उसने भी उसके फैशन प्रोडक्ट को डिलिस्ट कर दिया है। तो इस तरीके से बहुत सारे कदम उठाए जा रहे हैं। अब आने वाले में देखते हैं कि तुर्की इसके लिए क्या कदम उठाता है। हमारी तरफ से तो बहुत सारा नुकसान हो ही गया है तुर्की का। तो तुर्की एक ऐसा देश जो बहुत सेकुलर होने के बाद में भी अपने आप को किनारे ले जा रहा है। एक ऐसा देश जो पूरी तरीके से 90% मुस्लिम है, जहाँ पे महिलाओं को पूरी आज़ादी है, एजुकेशन के लिए पूरी तरीके से छूट है, और वहाँ का इस्तांबुल जो बहुत ही ज़्यादा टूरिज्म के लिए महत्वपूर्ण है। हमारे देश से बहुत सारे टूर कैंसिल किए गए, बहुत सारी एविएशन जो कंपनीज हैं वो अपने कॉन्ट्रैक्ट रद्द कर दिए। तो बहुत कुछ होते जा रहा है तुर्की के साथ में। ये छोटी सी जानकारी हमारी रही। प्लीज़ कैसी रही हमारी जानकारी अवश्य बताइएगा कमेंट करके, और हमें मोटिवेट जरूर करते रहिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।